हाँ सर, देखो बेटा यहाँ पे हम जो है डायरेक्शन कोसेंट डायरेक्शन रेशो जो है हमने वेक्टर में भी समझा दिए थे, जो बच्चे आ जाए ना, परसों परसेंट नहीं थे। बात लाइन से हम शुरू कर रहे हैं। लाइन की जो इक्वेशन है, एक लाइन जैसे कोई भी लाइन है, आपको पता है एक लाइन पे कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी होती थी, है ना बेटा, आप एक आगे बैठे, ज्योति आप आगे बैठे, ऐसे जरूर मत। एक जो हम 10th में जो करते थे, 11th में जो करते थे, अगर 2 पॉइंट फॉर्म होती थी, अगर हमें या तो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो या फिर हमें 1 पॉइंट पता है तो उसका स्लोप पता हो, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, आपका 3 डायमेंशन में जो हमारी वेक्टर फॉर्म है आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमने कल किया था, अब आपको नहीं समझ आया तो दोबारा बता दूंगा। ए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका हमें ये पता है कि वो किससे पास हो रही है, एक पॉइंट पता है, मान लीजिए ए वेक्टर से पास हो रही है ना। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने आर वेक्टर ले लिया, इसका नाम मान लो ए पी वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। सपोज वो किसी और वेक्टर के पैरेलल है, वो वेक्टर मान लो कितना है, वो बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन एपी वेक्टर जो है अगर पैरेलल है तो हम उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं बी वेक्टर को, है ना। अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल दिया हुआ है तो उसके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। लैम्डा की वैल्यू इट में भी आनी थी 1/3, 2/3, कुछ भी हो सकती है। तो दो पैरेलल वेक्टर हैं तो एक दूसरे के हम मल्टीपल में उनको लिख सकते हैं। तो एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो गया। तो एपी वेक्टर को हमने लिखा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो किसी भी हमें इक्वेशन निकालनी है किसी भी लाइन की, तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें 1 पॉइंट पता हो, ठीक है, और ये पता हो कि वो किसके पैरेलल है। और इसी की जो है, अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर की जगह आप क्या लिख लो, एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, प्लस जेड जे इक्वल टू हो जाएगा, ए वेक्टर जो लिया हमने x1i प्लस y1 जे प्लस z1 के लिख लिया, या चलो इसको जेड वैसे ही बना देता हूँ, जेड बन। और जो लैम्डा बी वेक्टर है, बी वेक्टर को आप कुछ भी लिख लो आप, है ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख लिया, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में एक्स माइनस के x1 अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एक्स माइनस x1 अपॉन ए आ जाएगी। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पर एक्स आई का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, एक्स है। यहाँ पर जो आई का कोफिशिएंट है वो कितना है, x1 है। और कितना है, ए लैम्डा, है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस x1 अपॉन लैम्डा, ओ सॉरी ए इक्वल टू लैम्डा। इसी तरीके से आपको y की टर्म में आ जाएगी, y माइनस y1 अपॉन बी आ जाएगी। इसी तरीके से z माइनस z1 अपॉन सी आ जाएगी। तो यानी कि आपको फॉर्मूला याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। क्या ऐसे याद रखना है कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट आपको लिखना है, एक्स माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, और ए बी सी क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है जो उस लाइन के वो पैरेलल है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिए हो, 2 पॉइंट का मतलब है कि हमें जैसे यहाँ पर ये पॉइंट ये ना दिया हो कि किसके पैरेलल है, जैसे 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म होती थी, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में हम क्या करते थे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
एक्स माइनस एक्स वन। तो इसमें क्या होता था कि ये जो स्लोप निकालने के लिए हम ये इसका यूज कर लेते थे 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो ये जो एबीसी हमें जिसके पैरेलल दिया हुआ था वहाँ पे स्लोप दिया हुआ होता था 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज यूज करते हैं। तो एबीसी जो है डायरेक्शन रेशियोज है उस लाइन के जिसके वो पैरेलल है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे हम इसमें। जैसे हमने ये पॉइंट लिया आपका, ये हमने ओरिजिन वेक्टर लिया, ये पी वेक्टर है। जैसे आप ये ए पी वेक्टर ले रहे थे तो ए बी वेक्टर एक और ले लिया हमने। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है मान लो x1, इसका नाम अगर आपने ए वेक्टर रखा, ठीक है, इसका नाम आपने मान लो बी वेक्टर रख लिया, ये क्या नाम है इसका, आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें, क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर लिख सकते है ना। तो ए पी वेक्टर को क्या लिखोगे आप, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट के लिए, पॉइंट ए का नाम मैंने x1 y1 z1 रखा है ना, बी का आप क्या रख सकते हो, x2 y2 z2 रख सकते हो। तो उसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पे कंपेयर किया वैसे ही कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं अगर हम आई जे के तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, तब ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस x1 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, y माइनस के y1, ये आ जाएगा z2 माइनस y2 माइनस y1, ये आ जाएगा आपका z माइनस z1 और z2 माइनस z1। इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, वो लैम्डा के बराबर ही है। ठीक है, अगली बात समझिए, तो फॉर्मूले दोनों याद हो गए है ना, सिमिलर फॉर्मूले हैं जैसे 11 में किए थे उससे मिलते जुलते ही फॉर्मूले है ना। उसमें हम डायरेक्शन, उसमें स्लोप निकालते थे, यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियो का यूज करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो यूज करने में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, है ना। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं आपको बता रहा था कि स्क्यू लाइन होती है। स्क्यू लाइन क्या है, स्पेस में अगर हम जैसे दो दो लाइन लेते हैं, कोई दो लाइन लिया है ना, ये जो लाइन है ये लाइन ऐसी लाइन है जो कभी भी है ना इंटरसेक्ट नहीं करें, है ना, चाहे इसको आप कहीं भी एक्सटेंड कर लो, है ना। तो ऐसी लाइन ना तो कभी इंटरसेक्ट करती है ना, और ना ये आपकी इनकी जो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमें। तो हमें ऐसे 2 पॉइंट चाहिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। मतलब या तो ये होगा जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो या तो ये हो सकता है कि एक लाइन प्लेन में, पहले क्या होता था, प्लेन की बात करें, इस प्लेन की बात करेंगे तो इस प्लेन के अंदर हम दो लाइन अगर हम आगे बढ़ाते थे तो मिल जाती थी आगे, है ना। या तो वो इंटरसेक्ट कर लेती थी या फिर वो पैरेलल होती थी, दो पॉसिबिलिटी होती थी, है ना। या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेती थी तो वो एक ही लाइन चलाएगी, वो अलग लाइन तो नहीं होती, वो तो वही लाइन चलाती है। तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि प्लेन के अंदर क्या क्या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, या फिर वो पैरेलल होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 3 डायमेंशन में दो लाइन आपकी जो है इंटरसेक्ट करती हैं और या फिर पैरेलल होती हैं, या फिर वो दोनों में कुछ भी नहीं होती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं और पैरेलल भी नहीं होती। तो तीसरी जो कंडीशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है।
बेटा आप क्या कर रहे हो? मैथमेटिक्स है आपके पास? ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? तो यहाँ पर हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस निकालनी है, जो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो दोनों का परपेंडिकुलर। मान लो दो लाइन जो दी हुई है, अब इसकी फिगर बनानी जो है मुश्किल हो जाती है। ये हमने जगह चलो ये ले लिया हमने, ये इसकी रहेगा। अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है ये आगे जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये हमने कोई वेक्टर लिया, सपोज करो ये A1 है, A1 प्लस लैम्डा बी, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है A2 प्लस लैम्डा B2। तो एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा B1 क्रॉस B2। अब परपेंडिकुलर हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो है दो लाइन जब भी होंगी, दो लाइन के बीच में जो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होगी वो जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ऐसा नहीं, हमेशा जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। तो हमने क्या करा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो वो हमने वो लाइन निकाल ली जो कि दोनों के परपेंडिकुलर। और हमें ये जो पॉइंट लिए हैं, अगर A1 पॉइंट ये है, सपोज करो A2 पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, और इसका जो स्लोप है आपका कितना है V है, और इसका स्लोप कितना है, स्लोप कह रहे हैं डायरेक्शन रेशियो है ना, जो वेक्टर है उस डायरेक्शन में B1 और B2 है। तो B1 और क्रॉस B2 जो वेक्टर निकाला है, जिसके जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी जो बनानी मुश्किल है, इस लाइन को हम प्रोजेक्शन लेते हैं। इसका जो प्रोजेक्शन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बचता है, यानी कि जो प्रोजेक्शन होगा वो इन दोनों के लाइन के बीच की जो है वो डिस्टेंस बता देगा। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है आपका ये कितना हो जाएगा, A2 माइनस या A1 माइनस A2 लिख लो, या A2 माइनस A1 लिख लो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन हम निकालने, जैसे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते थे बी पर बी वेक्टर से, हम क्या करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही मामला होता था ना वेक्टर प्रोजेक्शन का। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो A1 माइनस A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो होगी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा बिटवीन टू लाइन। हरी बात समझे नहीं? तो ये जो है हमने वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, इसे याद रखना है। चाहे A1 माइनस A2 कर लो, A2 माइनस A1 कर लो, इसमें क्या होगा, माइनस का फर्क आएगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा जो है हम पॉजिटिव ही लेते हैं, मॉडल्स में लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ लो कि A1 और A2 क्या है, A1 और A2 उस लाइन पर दो पॉइंट है, ठीक है, नाम उनके कुछ भी हो सकते हैं। और B1 और B2 क्या है, B1 और B2 वो है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो दोनों अलग अलग लाइन है ना। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट को फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपका जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। फिर उसके बाद हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है दो पैरेलल लाइन की, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है ना। इसमें क्या है, दो लाइन आपकी पैरेलल है, ये दो लाइन अगर आपकी पैरेलल है तो एक प्लेन में लाई कर सकते हैं, है ना। दो लाइन आप कहीं भी ले लो, आप जैसे दो लाइन ले लिया आपने, कहीं पर ले लो आप किसी भी तरीके से, एक प्लेन बन जाएगा, है ना। कहीं पर भी आप लोगे तो एक प्लेन में आ जाएंगी वो दोनों लाइन, किसी किस साइड में भी लोगे आप। तो जब एक प्लेन में आ जाएंगी तो एक प्लेन में हम प्लेन की फिगर इजीली बना सकते हैं, आपको समझ भी सकते हैं। तो इनके बीच की अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, वेक्टर वही है आपका A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर ले लो आप, लैम्डा 1 ले लो यहाँ का नाम, इसका A2 प्लस क्या हो गया लैम्डा 2 बी वेक्टर। बी वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइन के कैसे होंगे, वो सेम ही होंगे, है ना। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, वो सेम ही होंगे। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कांस्टेंट अलग हो सकते हैं, तो लैम्डा ही लिखते हैं जनरली, मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख दिया है, तो इसकी वजह से आप परेशान ना हो, चाहे लैम्डा ही लिखा रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, मान लो A1 जो पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है ना, और A2 जो पॉइंट है वो तो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसको A1 को मैंने यहाँ ले लिया और A2 को यहाँ ले लो आप, इसको
ये ना, ये A1 है, ये A2। तो यहाँ पर भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तब भी वही डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तब भी वही डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, डिस्टेंस तो फिक्स रहेंगे। तो यानी कि हमें जो डिस्टेंस निकालनी है, जो हमने पॉइंट लिया है A1 और A2, इसको मैं इधर कुछ अलग बना देता हूँ, कई सारे पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसको यहाँ बना देते हैं। ये इनके बीच में बनने वाला मान लीजिए एंगल थीटा है ना। ये पॉइंट मान लीजिए A1 है और ये पॉइंट आपका A2 है। ठीक है, ये इक्वेशन लैम्डा बी वेक्टर है, ये इक्वेशन प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन यहाँ तो हमें सिर्फ पॉइंट की जरूरत है A1 और A2, है ना। तो इसकी जो है आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A1 माइनस A2 लिख लो, चाहे A2 माइनस A1 लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका वेक्टर हाइपोटेन्यूज है, ये ए बी, इसका नाम मैंने सी रख दिया। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ए सी वाली। तो ए सी होगी वो किसके बराबर होगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना। तो ए सी की वैल्यू अगर आपको, ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए बी हमें निकालना होगा, सॉरी ए सी निकालना है। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये एक रिलेशन हो गया। और हमें ये भी पता है कि दो वेक्टर हैं आपके, है ना, इनमें क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। तो किस किस बीच में साइन ले रहे हैं हम, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। और एन कैप आता है, तो एन कैप आता है, तो एन कैप में अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड का, ठीक है, एन कैप खत्म हो जाएगा, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो गया आपका ए बी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आप पुट कर सकते हो किसकी, ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू हो गई है आपकी बी साइन थीटा की, ए बी साइन थीटा की। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी की वैल्यू हो गई आपकी, ए सी जो है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगी, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर लेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब जो भी आपके पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, उनमें से ए वन माइनस ए टू होगा या ए टू माइनस ए वन कर लेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे बी वेक्टर के साथ, है ना, जिसके पैरेलल दिए हुए हैं, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। ठीक है, और लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का वो आपके सिलेबस से हट गया है ना, जो आपके सिलेबस में फॉर्मूले थे, ये मैंने फॉर्मूले आपको सारे बता दिए। अब आप एक्सरसाइज निकालो इसकी 11.2। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, शो दैट द थ्री लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर लाइन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो इसका मतलब जो है, आप डायरेक्शन कोसाइन को आप L1 M1
और N1 लेट करते हो पहली वाली लाइन पे, दूसरा कितना हो जाएगा L2 M2 और N2 है अगर, और तीसरी वाली लाइन का कितना है L3 M3 और N3। तो इनका प्रोडक्ट हम किस तरीके से करेंगे, हमें ये दिखाना है कि L1 L2 और M1 M2 और N1 N2 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको L1 L3 M1 M3 और N1 N3 इक्वल टू 0 दिखाना है। फिर L2 L3 है ना, उसी फॉर्म में आप हो जाएगा ना फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 3 5 6। तो इसमें भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे हम अलग अलग लाइन से। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, पहली वाले जो पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट है आपका 1 -1 और 2, ये है आपका 3 4 -2, फिर 0 3 2 3 5 6। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर। इसमें भी सेम यही काम करना है, उसमें डायरेक्शन क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका यह होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, पहली वाली लाइन का निकाल लेते हैं, लाइन 1, ठीक है, लाइन 1 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, पहली वाली में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 3 -1 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 -1 कितना हो गया, 5 हो गया, -2 कितना हो जाएगा, 0, है ना, पहली वाली क्या है। दूसरी वाली डायरेक्शन रेशियो कितने आ जाएंगे, सेकंड लाइन के, सेकंड लाइन के आ जाएंगे आपके 3 -0 कितना हो जाएगा, 3 5 -3 2 हो गया, और 6 -2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर A1 A2 करेंगे, 3 2 जा 6 + 2 5 जा, तो परपेंडिकुलर तो नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, लिखने में गलती तो नहीं कर दी, 1 -1 2 3 4 -2 0 3 2 3 5 6, 3 -1 2 आया, 4 माइनस प्लस हो जाएगा 5 -2, यहाँ हाँ -4 है, ठीक है, तो माइनस का 16 है, तो कितना आ जाएगा ये, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर। तो दोनों लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब पैरेलल शो करना है, तो पैरेलल में क्या होगा, वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक के डायरेक्शन रेशियो दूसरे के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगे आपके, वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, जैसे पैरेलल वेक्टर होते हैं, वही मेथड है। क्या हो, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 4 7 है 2 3 4 is parallel to the line -1 -2 1 1 2 5, ये दिया हुआ है ना, हमें पैरेलल शो करना है। तो पैरेलल शो करने के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं पहली लाइन पे, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू आ रही है 2 -4 -2, और B1 की वैल्यू आ रही है आपकी 3 -7 -4, C1 की वैल्यू आ रही है -4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 -1 2 आया, C2 की वैल्यू निकालना है 2 4 आ गया, C2 की वैल्यू निकालना है, वो कितना आ गया, 4 आ गया।
तो डायरेक्शन रेशियो कैसे है, प्रोपोर्शन में, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जैसे उसमें पहले भी कंडीशन करते थे ना 2:1 प्लेन में x1 क्या होता था, A/B बराबर A1/A2 बराबर B1/B2। सेम उसी तरीके से अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेते थे, यहाँ पे क्या लेते हैं, जो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई जे के कोफिशिएंट हो जाएंगे, है ना। अदरवाइज उसका नाम डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हैं, तो इतना ही फर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इट्स पैरेलल टू द वेक्टर। तो किससे पास हो रही है, 1 2 3 से पास हो रही है ना। तो 1 2 3 से पास हो रही है, तो आप इस फॉर्म में पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो आप, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है जो पॉइंट पास हो रही है, वो पॉइंट हो जाएगा आपका आई प्लस 2j प्लस का 3, ये ए वेक्टर हो। आप इस पर ध्यान लगाओ। फिर तो जैसे तो समझ में आ गया क्वेश्चन, मतलब हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है लाइन की, जो एक पॉइंट दिया हुआ है और हमें किसके पहले है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, फिफ्थ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन ए वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। मतलब हमें पॉइंट भी दिया हुआ है इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दी हुई है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया अभी, फोर्थ है। चलो फिफ्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, find the equation of the line in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector। इसमें भी वही सेम ही चीज है ना, पॉइंट ही दिया हुआ है और वेक्टर भी दिया हुआ है, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। जैसे ही मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिख के बता देता हूँ आपको, x माइनस के x1 क्या है 1 हो गया अपॉन, ये हम a लेते हैं है ना, जो आपका इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो x माइनस x1 अपॉन 3 हो गया, y माइनस के y1 ये 2 हो गया है ना, यहाँ पर कितना है, ये भी 2 है, z माइनस के z1 ये आपका पॉइंट है, z1 हो जाएगा, ये किसके पैरेलल है, -2 के इक्वल टू लैम्डा। बस ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। भाई वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होना चाहिए कि कहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है, ब्रैकेट की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। अच्छा पॉइंट दे दिया है और इस लाइन के पैरेलल है, जब इस लाइन के पैरेलल है तो हम डायरेक्शन रेशियो तो इसी के यूज करेंगे, है ना। पॉइंट क्या लेंगे हम, क्यों भी मुस्कान बता, पॉइंट क्या लेंगे और डायरेक्शन रेशियो 3/5 ले लेंगे बस, आगे बात समझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज राइट इन वेक्टर फॉर्म, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। पॉइंट आपको पता चली गए, पॉइंट हो जाएंगे 5 -4 है ना, और 6, और वो जो पैरेलल है वो आपका 3 7 2 हो जाएगा, बी वेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो और 5 -2 और 3 से पास हो, तो पॉइंट 2 पॉइंट हो गए आपके, 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई, एक्स माइनस अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी बताना है वेक्टर फॉर्म में भी बताना है, तो एक पॉइंट क्या हो गया आपका 0 0 0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 5 -2 3। फिर फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक पूरा करेंगे आज, ठीक है। ये 10 आपको करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें एंगल ये आपके सिलेबस से हट गया। 11 भी नहीं करना है, ये भी इसमें एंगल निकालना है, 12 भी नहीं करना है,
ठीक है, और 13 भी निकलना है। फिर आप परपेंडिकुलर ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाला तो कर भी सकते हो, इसमें कोई शो दैट करना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो ये आप 10 11 12 तीन क्वेश्चन आपको करने नहीं है, ठीक है। 13 मैंने बता दिया, 14 15 16 17, ठीक है, ये कल करके बताएंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा 14 15। तो आज आप जो है ना यहाँ तक का आप कर लो, थोड़ा मैं रिवीजन के लिए दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलो इतना ही काफ़ी है, इसको फिनिश करते हैं।